का सेकंड पार्ट में आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ। उससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, हम शुक्र धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, आज का सुंदर दिन परमेश्वर सानू दिया प्रभु का फसल के लिए असी हजाराम गुजार शुक्रगुजारी कर रहे खुदा बाप। हमारा टेस्टमनी बताने के द्वारा मेरा टेस्टमनी सुनने वाले लोग आशीर्वाद करना खुदा बाप, उनका विश्वास को मजबूत करना, हम अच्छी रीति से बोलने के लिए खुदा सहायता करें, बरकत आशीष दे। यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं पहले आप लोगों के साथ बोला था, मैं एक ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च में विश्वास करती थी। मैं कर्माचार्य क्रिया में विश्वास करती थी। 40 दिन का रोज़ा रखना, 25 दिन का रोज़ा रखना, चर्च में लगातार जाना, ऐसा काम करती रहती थी। लेकिन हमारा मन के अंदर एक प्यास हमेशा रहते थे। सच्चाई का बोझ में मैं रहती थी। ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च में जाना, उनका आराधना में शामिल होना जरूर है, लेकिन मेरा अंदरूनी आत्मा का प्यासी थी। प्यारे लोगों में पहले मैं बताया स्टोरी सारे मैं दोहराना नहीं चाहते। मेरी बहन के द्वारा मेरा बहन का अंदर 15 साल बेदरू चमड़े बड़े दुख सहती थी, लेकिन कोई पादरी लोग हमारे घर में नहीं आया प्रार्थना के लिए। हम असेंबली ऑफ गॉड चर्च में उधर ही गई, उधर ही हमारा बहन को लेकर गए, उधर ही खुदा का शुक्र है शिफा मिली। हम उधर ही तौबा किया, तौबा करके हम करनू वापस आया। ये बात सारे ऑर्थोडॉक्स चर्च के लोगों को पता चल पड़ा। हम पेंटेकोस्टल लोगों का बीच में चली गई, चर्च के लोग फर्क उठा, वो लोग सारे हमारा घर में आया, हमारे से बोला तुम लोग कभी भी तौबा वालों का बीच में जा नहीं सकते। ऐसे हमारा बहुत मजबूर किया। मैंने बोला 15 साल हम दुख उठाया। ये गद्दी को खोलने के लिए परमेश्वर अपना चेहरे बोला, तुम लोग कोई तुम्हारे से पूछो ये गद्दी को क्यों खोल रहे। बोलना ये परमेश्वर को इसका लोड़ है। प्यारे लोगों, हमको परमेश्वर का लोड़ है। हम सच्चा जिंदा परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को कैसे समझा। स्त्री के साथ यीशु मसीह ने बोला, सच्चा आराधना करने वाले लोग रूह और सच्चाई में आत्मा में आराधना करना। अब पेंटेकोस्ट लोग में आया, लेकिन मैं होली स्पिरिट को विश्वास करने वाली नहीं था। मेरा मन की बात ऐसा था, ये लोग एक का दूसरा सुन के बोलता होगा। मैं ऑर्थोडॉक्स चर्च में विश्वास करके जाते थे ना, उधर ही मूरोन तैलम ऐसा एक अभिषेक का तेल है, वो जेड़ा बच्चे को, छोटा बच्चे को बपतिस्मा देंगे, ये तेल से उसको मसा करता। पादरी लोग उस बच्चे का ऊपर थोड़ा सा ये पवित्र तेल लगाता, बोला होली स्पिरिट इसको आगे मिल गया। मैं ऐसा विश्वास करने से ये होली स्पिरिट का ऊपर मैंने शक था, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना किया, आए रब्बा ये पवित्र आत्मा है तो मैं पाके बपतिस्मा लेना। लेकिन यह गलत है, पहले तौबा करना, बपतिस्मा लेना, बाद में होली स्पिरिट पाना, ऐसा है।
लेकिन मेरा जिद की आत्मा ऐसा था, मैंने सोचा मैं तौबा करेंगे, आत्मा पाके बपतिस्मा लेना। मैंने मम्मा पापा को बोला मैं होली स्पिरिट पाना है, मैं चर्च जा रही हूँ, तुम लोग मेरे को उड़ीकना नहीं, मैं पास्टर साहब का चर्च में होगा, आप लोग दिन रात जब तक मैं आत्मा नहीं पाएंगे मैं उधर से उठेंगे नहीं। मैं होली स्पिरिट का प्यास में बैठी, मैं रात होगी, मैं घर वापस आया। आप प्रार्थना में लगातार मैं प्रार्थना करते रहे। है खुदा बाबे सच्ची बात है, एक सहयोन का महल में 120 लोगों का ऊपर होली स्पिरिट पाया। वो लोग सारे अन्य भाषा में बातचीत किया, खुदा बाप मेरे को भी ये आत्मा बचना। मैं ऐसे रो रो के प्रार्थना शुरू किया, मेरे ऊपर पवित्र आत्मा बहुत जोर से आया, बहुत अन्य भाषा से मैं बपतिस्मा होली स्पिरिट का बपतिस्मा मेरे को मिल गई। मैं अन्य भाषा में बातें करना शुरू किया, लगातार बंद नहीं हो रहे थे। आखिरी में मेरा करके लोग जाके एक पेंटेकोस्टल पिताजी को बुला के आया, ये लड़की को क्या हो गया? मेरा भाई लोग बोला ये लड़की पागल होगी, उसको पागल खाना में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा पूर्ण, आत्मा का भरपूरी लोग पागल समझते हैं। खुदा का शुक्र है, वो पिताजी आई मेरे को कब समझाया। ऐसे लगातार होली स्पिरिट मेरे अंदर वास हो गया। उसके बाद हम सारे करके लोग मिलके हम सारे असेंबली का सुपरफास्ट कुंजमन साहब के हाथ से हमारा पापा मामा भाई भाभी बहनों भाई हम सारे जाके नदी में जाकर बपतिस्मा लिया। अब खुदा का शुक्र है, होली स्पिरिट पाके इतना खुशी से परमेश्वर को आराधना किया। और असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च का मेंबर बन के उधर ही रहने में काफ़ी देर के बाद मेरा शादी का एज आ गया करके लोग मेरे लिए लड़के ढूंढने लगे। मैं असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में बैठने वक्त उधर से एक मादा आई, तो वो भविष्यवक्ता था। तो वो मादा जी मेरे उत्ते भविष्यवाणी किया, बोला सिस्टर एलिया मैं तेरे को मेरा सेवा के लिए चुन लिया। अन्य भाषा बोलने वाले लोग बीच में तू जाएगी, परमात्मा तेरे को बहुत दूर भेजेंगे, उधर जाके तू मेरा सेवा करेगा। बहुत सारे लोगों को आशीष का कारण बन जाएगा। प्यारे लोगों, 1977 में मार्च महीने पहला हफ्ते में हम खजुराहो में आया। ये भविष्यवाणी के लिए मैं 7 साल प्रार्थना करते रहे। खुदा का पवित्र वचन को जो कहता है वो सच सच है। आत्मा जो हमारे से बातचीत करता वो सच सच है। मैं परमेश्वर का वायदा के लिए उड़ीक में रहा। मेरे शादी के लिए बहुत लड़के ढूंढने लगे, लेकिन कोई सेट नहीं हो रहे। आखिरी में हमारा चर्च का एक पिताजी सुप्रन भट्ट के पास जाके बोला, हमारा चर्च में एक लड़की है, वो खुदा का सेवा करने के लिए लायक लड़की है, वो आपका नज़र में कोई लड़का है तो बताइए।
आप जरा सा ख्याल रखिए। कुंजमन साहब बोला मेरा पत्नी का बड़ी बहन का एक बेटा पंजाब में सेवा कर रहे हैं, उसका मम्मी इधर ही पास सिलोन बंदकोस मिशन के मदर है, मैं उनको बुला के बातें करेंगी। कुंजमन सर पास बेबी वर्गीस का मामा को बुला के बातचीत किया। पास्टर जी का मम्मा मामा जी ये दोनों मेरा घर आ गई, मेरा घर आके मेरे को देख गया, उनको पसंद आ गई। मेरा फोटो लेके पंजाब को अपने बेटे के लिए भेजा। लेकिन पास्टर बेबी वर्गीस को यही इच्छा था, क्योंकि पापा नहीं है। 5 साल में पास्टर जी का पापा का डेथ हो गया। ये फैमिली पूरा सिलोन बंदकोस मिशन में सेवा कर रहे थे। पापा भी खुदा का सेवा कर रहे, मम्मी भी सेवा कर रहे, छोटा भाई वो भी सेवा है, बहन लोग दोनों वो भी CPM का सिस्टर्स है। सिर्फ पास्टर जी टीपेन से बाहर निकला था। पास्टर जी को ये इच्छा था, मेरा मम्मी जी मेरे लिए कौन सा लड़की लभेगा, मैं उसको शादी करना। पास्टर जी का मम्मी मामा आके मैंने देखे पसंद आके बेटे को बोला, बेटा तू जल्दी आ, मैं तेरे लिए एक लड़की है देख रखा। पास्टर जी को यही इच्छा, मेरा मम्मी जो पसंद करती है वही लड़की को मैं ब्याह करना। पास्टर जी केरला में आया, पंजाब से केरला में आया। उनका काफ़ी पास्टर लोग, रिश्तेदार लोग, सारे सेवा में काफ़ी लोग हमारा घर में देखने के लिए आया। वो लोग सारे मेरे को बहुत इंटरव्यू किया, बोला पंजाब में ऐसा देश है, दाल रोटी खाएगा तू, उधर मीट मछली नहीं मिलना, इधर का चावल नहीं मिलना, इधर का मौसम नहीं है, उधर ही बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, उनको खार नहीं है, थोड़ा खार कुछ भी नहीं है। उनका हाथ में एक काला खावर डाला हुआ एक बाइबल है, उसके पास और कुछ नहीं। ये सारी बातें मेरे को बताई। पास्टर जी का मामा जी, पास्टर आर अब्राहम का सोरा, मेरे से पूछा ऐसा एक लड़के के साथ शादी करके पंजाब में जाकर सेवा करेगी। मैंने बोला मैं प्रार्थना करने दूँ, मैं ऐसा जवाब नहीं देंगे, मैं प्रार्थना करके उसको जवाब दूंगी। मैं आगरा कमरे में बैठ कर प्रार्थना करना शुरू किया। खुदा का आत्मा मेरे से बात करना शुरू किया। जब वो 34 का 8 और 9 आयत खुदा मेरे से बातचीत किया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा बना है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसको डर रखने वालों को कोई जंगी वस्तुओं को तोड़ नहीं रखेगा। ये आयत खुदा मेरे से बातचीत किया।
ये सिर्फ कोई वस्तुओं को तोड़ नहीं रखेगा। हमें मेरा मन में ये वचन परमेश्वर दिया। मैं प्रार्थना बंद करके मम्मी के पास उठ के जाके बोला, मम्मा जी यस बोलो, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। परमात्मा मेरे से बातचीत किया। परमेश्वर को डर रखने वाले लोगों को कोई चंगी वस्तुओं को तोड़ नहीं रखेगा। पवित्र वचन में बहुत आयत मेरे को परमेश्वर दिया। पवन शहर का बच्चा भूखा रहे तो भी खुदा का तारे बियानों कोई चंगी वस्तुओं को तोड़ नहीं रखेगा। ये पवित्र वचन परमेश्वर मेरे से बातचीत किया। प्यारे लोगों, हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला कितना भला परमेश्वर है। मैं शादी के लिए मैं मान लिया। फिर मेरा पापा हमारा एंगेजमेंट बथेल बाई कॉलेज में मास्टर कुंजुमन साहब ने सारे अरेंजमेंट किया। हमने बथेल बाई कॉलेज में हमारा एंगेजमेंट हो गया। उसके बाद मेरा शादी असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में कुंजुमन साहब का हाथ से हमारे बहुत सारे 500 लोगों के बीच में हमारा शादी हो गया। शादी हो के प्यारे लोगों अगस्त पहला हफ्ते में शादी हो के 1 हफ्ता केरला में ठहरा। उसके बाद मंगनी करके फटाफट बस से जी टिकट बुकिंग किया। बाद में शादी होगी जो 97 जुलाई 28 को हमारा शादी हो गया। बस जी बोला, मैं नए लोगों के बीच में बचाव में आकर सेवा कर रहे हैं। 50 लोग होगा हमारा विश्वासी लोग, उन लोगों के बीच में जाकर सेवा करना। मैं केरला में ज़्यादा टाइम मुझे रहेगा नहीं, मेरे को जल्दी वापस जाना। मेरा पापा बोला ठीक है। पापा जल्दी इधर हमको भेजने के लिए सारे अरेंजमेंट किया। हम अमृतसर में सबसे पहले मैं नॉर्थ इंडिया में बाई ट्रेन आ गया। हम इधर आने में पहले बोला था रहने के लिए करना ही होगा, लेकिन प्यारे लोगों हमको पादरी अस्कर का कोठी में एक हॉल था, क्लार्क मेमोरियल हॉल। उधर ही आराधना के लिए बहुत बड़ा हॉल है। साइड रूम में एक ही रूम है, यहाँ उधर ही पानी का बाकी कोई अरेंजमेंट नहीं था। बाहर जाना हमने रेलवे स्टेशन में जाना, रेलवे स्टेशन में जाके नहाना, सब कुछ बहुत मुश्किल आई मेरे ज़िंदगी में। सबसे पहले प्रॉब्लम मेरे को लैंग्वेज है। मैं स्कूल में थोड़ा हिंदी पढ़ी थी, लेकिन वो हिंदी बोलना नहीं आती। अपने इधर के लोग पंजाबी मेरे से बातचीत करे तो उन लोगों को मैं बिल्कुल गूंगा बन के रहना। केरला के मेरा आराधना में होली स्पिरिट पाके मैं आराधना करती थी। मैं इधर आके बिल्कुल बोली नहीं आती, ना गीत गाना आता। अपने लोग गीत गाए तो मेरे को कुछ समझ नहीं पाते, प्रचार वो करे तो भी कुछ समझ नहीं पाती, और गवाही बोले तो भी मेरे को बिल्कुल पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मेरे को उसी वक्त केरला का याद आता। मेरा चर्च में मैं कैसे आराधना करने वाली थी, इधर आकर मैं बिल्कुल भूखी बन के बैठ गई। मैं रोना शुरू करना, आराधना में रोना। ऐसे काफ़ी हफ्ता ऐसे बीत गई। बस साहब मेरे से बोला तू चर्च में बैठ के रोना नहीं, लोग नए लोग क्या सोचेंगे, वो लोग सोचेंगे हम दोनों लड़ाई होगी इसलिए तू चर्च में बैठ के रो रही है। रोना नहीं। आखिरी में मैं फिर भी
की आराधना में याद आता, कैसे मैं आत्मा में आराधना करती थी, इधर ही आत्मा में आराधना नहीं है, मैं क्या करूं। बड़े मन परेशान होता था। एक दिन होली के बाद बड़े परेशानी होने में की करिए, एक मादा आई मेरे से बोला, बहन जी मी आ गई। मैंने बड़े खुश हो गया, मैंने सोचा मछली लेके कोई आया। मैं फटाफट पैसा लेके बाहर निकल गई, मैं बारिश से पिच गई। वो मादा आके मेरे को बोल रहे थे, बारिश आ रहे, कपड़ा बाहर से उठा के अंदर रखो। मैंने सोचा कोई मछली वाले आ गया। ऐसे काफ़ी फर्क मेरे जिंदगी में महसूस होया। शुक्र है उसी वक्त हमारा संगति में एक मलयाली भी नहीं, कोई मलयाली लोगों को लगता नहीं है। मैं सिर्फ पास दिया, हम दोनों मलयालम में बातें करते हैं, बाकी सारे पंजाबी लोग हैं। मैं की करिए ऐसे सोच लो। आखिरी में पास साहब कलिसिया को बताया, शिष्य जी के लिए आप लोग प्रार्थना करो। उनको बोली आई, सचमुच अपने लोग हमारे लिए प्रार्थना किया। शुक्र खुदा। मैं अभी पंजाबी में प्रचार करती हूँ, पंजाबी में बातचीत करती हूँ, पंजाबी में टेस्टमनी में आप लोगों के साथ बता रही हूँ। खुदा का शुक्र है, ये खुदा का कृपा है, ये खुदा का दया है। एक बात मेरे को मालूम, खुदा ने चुन लिया, खुदा ने भेजा, खुदा ने ठहराएगा, खुदा मेरे को बोली देंगे। ऐसे हंसते हंसते मेरे को बोली अच्छा। उसके बाद बेटे टाइम आने में बताना। उसके बाद वापस से अभी तक होली स्पिरिट के बारे में चर्च में बताया नहीं था। मैं भी आया, फिर पास्टर जी को थोड़ा दिलेरी मिल गई। हम दोनों आत्मा में पड़ के आराधना कर रहे थे, कलिसिया के साथ बताया। होली स्पिरिट ऐसा तौबा किया, बपतिस्मा लिए, तो होली स्पिरिट ऐसा एक चीज आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग उसका वीक में रहो, सचमुच आपको मिल जाएगा। एक सैटरडे बस दिए बात कलिसिया को बताई, लोग गीत गाना शुरू हो गया। गीत गा के एकदम हम दोनों आत्मा में भर के आराधना शुरू किया। कलिसिया के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला, जितना उधर ही विश्वासी लोग थे सबका ऊपर होली स्पिरिट आ गया। बहुत लोग गिर के उछल के आमेन ताली मार के खुदा को ऊंची आवाज से आराधना शुरू किया। पादरी अस्कर उसका दोनों बेटा दौड़ के आया, दौड़ के आके पास्टर जी को बुलाया। मिस्टर वर्गीस ये क्या है? पास्टर जी बोला इसको बोलते हैं होली स्पिरिट। सखियों मगर बीच वो अनुभव है। देखो अभी भी होली स्पिरिट का जमाना है। उधर जितना लोग आया सबका ऊपर होली स्पिरिट आ गया। प्यारे लोगों, उसने बोला, पादरी अस्कर ने बोला कल आप कमरा खाली करो, इधर आप रह नहीं सकता, आप लोग इधर से जाना पड़ेगा। पास्टर जी बोला कोई बात नहीं, हम निकल जाएंगे। खुदा का नाम लेके होली स्पिरिट का आराधना हमने किया। हमको रहने के लिए आप जगह ना दे कोई बात नहीं, खुदा हमारे लिए इंतजाम करेंगे। सबके साथ मैं प्रार्थना करूंगी। हमारा सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता,
हम शुक्र धन्यवाद करते खुदा बाप, आज का दिन के लिए धन्यवाद। मेरा छोटा सा टेस्टमनी बताने के लिए सहायता किया, धन्यवाद। सुने हुए सबके लिए हम लख लख बार शुक्रिया कर रहे हैं। सबके साथ सबना बरकत आशीष दे, यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती है, आमीन।